अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं जिस हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द जाइंट, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट परहैप्स द ग्रीनेस्ट, द ब्यूटीफुल एरिया ऑफ इस्लामाबाद, द गुलबर्ग ग्रीन्स। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए रिगार्डिंग रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन गुलबर्ग ग्रीन्स और ख़ास तौर पे द कमर्शियल साइड ऑफ गुलबर्ग ग्रीन्स, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है, जहां पर बहुत ज़्यादा हाई राइज के प्रोजेक्ट्स का ट्रेंड देखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज साद नदीम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूवर्स, टाइटेनियम ग्रुप आपको मुख्तलिफ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, आपको अपडेट्स देता रहता है। व्यूवर्स, आज मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कमर्शियल एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेजिडेंस, जो कि जिसने फ़र्स्ट टाइम इको सस्टेनेबिलिटी यानी कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छा और सस्टेन किया है। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग गुलबर्ग ग्रीन्स। व्यूवर्स, गुलबर्ग ग्रीन्स एक्चुअली इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों का होम प्रोजेक्ट था, जबकि वहां पर सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स को रेजिडेंस मिले और उनको प्लॉट मिले। उसके बाद फिर ये हाउसिंग सोसाइटी पूरी के पूरी जनरल पब्लिक के लिए ओपन की गई थी। ये हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रीनरी एक बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है, जहाँ पर इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कमर्शियल ट्रेंड देखा जा रहा है एंड एज़ वेल एज़ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाउसिंग सोसाइटी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हॉट ट्रेंडिंग सोसाइटी बनती जा रही है। इस वक्त इसको सिर्फ़ और सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान से मोस्ट ऑफ द जो एलीट क्लास है उनकी सबसे ज़्यादा इसको रिस्पांस मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर विद इन अ फ्यू मंथ्स कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन और राइजिंग ट्रेंड देखने में आ रहा है। व्यूअर्स, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये मेन इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे के ऊपर लोकेटेड है, जो कि 6 लेन 220 फीट वाइड रोड है। उसकी मेन डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर इसकी लोकेशन है, which makes it even more important from the perspective of residents and from the perspective of commercial, क्योंकि इसने अपना फ्रंट का जितना एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है हाउसिंग सोसाइटी ने दैट हैज़ गिवन टू द कमर्शियल, वहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट देखी जा रही है। व्यूअर्स, अगर हम इसके अंदर सबसे छोटी रेजिडेंशियल यानी कि 7 मरले की कैटेगरी की बात करें तो उसकी प्राइस 75 to 80 लाख से मिनिमम स्टार्ट होती है एंड इट एक्सटेंड्स टू 1.1 to 1.2 करोड़ तक उसकी प्राइस चली जाती है। अगर हम 10 मरले की कैटेगरी की बात करें तो 10 मरले की प्राइस 1 करोड़ 1.2 करोड़ से स्टार्ट होती है एंड दैट एक्सटेंड्स टू 2.5 करोड़ तक चली जाती है। अगर हम इसके अंदर लग्जरी प्रीमियम कैटेगरी की बात करें 1 और 2 केनाल की, तो उसकी प्राइस 1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है एंड दैट एक्सटेंड्स टू 3.5 to 4 करोड़ तक उसकी प्राइस चली जाती है। व्यूवर्स, वैसे तो ये इस वक्त सबसे प्रीमियम कैटेगरी 2 केनाल की है, लेकिन इसके साथ इन सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक इन्होंने फार्म हाउसेस को भी जगह दी है, यानी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड फार्म हाउसेस का एरिया, जिसमें मिनिमम से मिनिमम 2 केनाल से लेकर 5 केनाल तक फार्म हाउसेस का लैंड भी अवेलेबल है फॉर सेल। उसकी प्राइस मिनिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 2 करोड़ 75 लाख 2 करोड़ 80 लाख से उसकी प्राइस स्टार्ट होती है, तकरीबन 9-9.25 करोड़ तक उसकी प्राइस चली जाती है। अगेन फ्रॉम अंडर डेवलप्ड एरिया की प्राइस निस्बतन डेवलप्ड एरिया से कम है। इतना प्राइस ब्रैकेट का मार्जिन जो है वो दैट इज़ डेफिनेटली ड्यू टू द लोकेशन। जो अच्छी लोकेशन पे उसकी प्राइस ज़्यादा है, जो ज़रा अंडर डेवलप्ड लोकेशन पर है उसकी प्राइस कम है। तो व्यूवर्स, अब मैं आपसे इस गुलबर्ग ग्रीन्स के कमर्शियल्स के बारे में ज़िक्र करूँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एज़ ऑफ राइट नाउ जब मैं आपको वीडियो पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, गुलबर्ग ग्रीन्स का कमर्शियल फुल फ्लेज हाई राइज से भर चुका है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड इस टाइम हाई राइज बिल्डिंग्स का देखा जा रहा है। बिकॉज़ लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जब कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी अनाउंस की थी
कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, तो उसके बाद यहाँ पर 1 से 1.5 साल में रिकॉर्ड तोड़ कमर्शियल डेवलपमेंट हुई है एंड ऑल ऑफ देम आर हाई राइज मॉल्स एंड अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से नोटेबल प्रोजेक्ट्स में से एक सरीना हाइट्स है, वन ऑफ देम इज़ मैग्नस मॉल जो कि 32 से 33 कैनाल का प्रोजेक्ट है। इसी तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट्स और कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ बन रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये हाउसिंग सोसाइटी में फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द सेक ऑफ रेजिडेंस दोनों ही कंसिडर करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी ने किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में एक बहुत ही ए क्लास लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर अपना घर बनाना है और रेजिडेंस रखनी है, वो उनके लिए भी बेहतरीन है रेजिडेंशियल प्लॉट्स। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गुलबर्ग ग्रीन्स वो हाउसिंग सोसाइटी है जो कि आपके तीनों के तीनों पैरामीटर्स को फुलफ़िल करती है कि आप वहाँ पर हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपको कैपिटल गेन देंगे 1 से 1.5 साल के अंदर, अपार्टमेंट लें जो कि कैपिटल गेन देगा 1 से 1.5 साल के अंदर जो कि कमर्शियल एरिया में है। प्लस इसके साथ साथ वहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ब्रांड्स का फोकस है कि ब्रांड्स आ रहे हैं तो आपको रेंटल इनकम भी हाई यील्ड की मिलेगी। प्लस आपका वही एसेट जो कमर्शियल है वो आपको इनकम जनरेट करके देगा एक ऐसे एरिया के अंदर जो कि इस्लामाबाद का नया ब्लू एरिया बनने जा रहा है। तो रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द सेक ऑफ रेजिडेंस। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।